नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। जैसे कि समाज में बोला जाता है किन्नर, मैं किन्नर हूँ एक। पता नहीं लोग हमें क्या-क्या नामों से बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं। मैं भी तो एक आम इंसान हूँ। किन्नरों की हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। मगर पता नहीं लोगों ने हमारे क्या-क्या नाम रख रखे हैं। हिजड़ा, किन्नर। क्या मुझे लड़की बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है हम लोगों का? आम तौर पे देखा जाता है, किन्नरों को बुलाते हैं हम घर में। कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी दुआएं लेने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे के सर से बला उतर रही है, खुशियाँ देने आए हैं हिजड़े। और वैसे नॉर्मली अगर हम उनके घर में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, तो वही लोग हमें गाली देते हैं, धुतकारते हैं। क्यों? क्या हमें घूमने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमें लोगों की तरह समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है? तो फिर क्यों करते हैं ऐसे लोग? हमारे वहाँ पे एक फंक्शन था, एक अंकल ने मुझे बुलाया। वो पहले अपने बच्चों को बोलते थे कि हिजड़ों के साथ में नहीं बात करना, लोगों को मना करते थे कि हिजड़े ऐसे होते हैं, हिजड़े बुरे होते हैं, हिजड़ों से बात नहीं करते, हिजड़े बहुत गंदे होते हैं। वही अंकल ने मुझे बेटा कह के अपने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो मुझे अपना रहा है, कोई तो है जो हमें अपनाते हैं। मगर वही अंकल जब मुझे अपने घर पे ले जा करके मुझे नचवा करके तो मुझसे गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोग गलत हरकत के लिए बने? क्या समाज हमें गलत हरकत से ही पहचानेगा? कोई हमें अच्छी नीयत से नहीं देख सकता। एक लड़की है मेरे पास में आई, बेचारी कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई मुझे नहीं मालूम था। मैं उससे बात करने की कोशिश की, उसके कपड़े फटे हुए थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की कि कहाँ से आई हो तुम। मगर लोगों ने मुझे क्या बोला कि नहीं, इससे बात मत करो। लोगों ने आके मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम इससे क्यों बात कर रही हो। लोगों को लगा शायद मैं इसको किन्नर बनाना चाहती हूँ, अपनी टोली में शामिल करना चाहती हूँ। हम क्यों करेंगे ऐसे? अरे हम तो खुद किस्मत के मारे हैं, हम खुद अपनी किस्मत पे रोते हैं कि हमें भगवान ने किन्नर बना दिया। तो हम किसी के बच्चे के लिए ऐसा क्यों चाहेंगे? फिर भी मैंने उसको उठाया, मैंने उस बच्चे से पूछा कि यहाँ पे क्या कर रही है। वो लड़की इतनी सहमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वहीं की पब्लिक ने उसको पकड़ के मारा था। क्यों मारा? क्योंकि वो उसके कपड़े फटे हुए थे। जब मैंने उससे प्यार से पूछा, उस लड़की ने मुझे सब कुछ बताया कि हाँ दीदी, मैं सिलीगुड़ी की रहने वाली हूँ, यहाँ पे एक लड़का मुझे ला करके मुझे छोड़ के चला गया। मैं 5 साल से अपने घर से दूर हूँ। 5 साल से वो लड़की अपने घर से दूर थी। मैंने उससे पूछा कि तेरा घर कहाँ पर है। उसने मुझे बताया कि मैं सिलीगुड़ी की रहने वाली हूँ। एक लड़का मुझे यहाँ पर ला करके जब मुझे बेच दिया, मेरे को मारा पीटा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तू कहाँ की रहने वाली। उसके घर का टेलीफोन नंबर पूछा, फ़ोन नंबर पूछा। उसको कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि जब वो दिल्ली में आई थी तो वो बच्ची थी, बहुत छोटी थी। तो मैंने उसको ले जा करके मैंने उसके घर का एड्रेस पता लगाया, 2-3 लोगों से मिली। उसने मुझे बताया कि मैं सिलीगुड़ी पहुंच जाऊंगी तो अपने घर चली जाऊंगी। मैंने उसको उसके घर पे भेजा, उसके घर पहुंचाया। उसके माँ बाप इतना खुश हुए, उसके माँ ने मुझे इतनी दुआ दी, बोली कि तुम किन्नर हो, कुछ भी हो, आज तुमने मेरे को मेरी बेटी से मिलवा दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमने तो सोचा था हमारी बेटी मर चुकी है, मगर तुमने हमारी बेटी से हमें मिलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी बहुत खुशी मिली किसी की मदद करके। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि किन्नर सिर्फ नुकसान देना जानते हैं, किसी की मदद करना नहीं जानते। हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तब भी लोग इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं, उल्टा उल्टा कमेंट पास करते हैं। क्यों? गुजरात में बौचर माँ का मंदिर है, बहुत बड़ा। हमारे हिजड़ों की कुल देवी है वो। सब हिजड़े उसी की पूजा करते हैं। हमें बौचर के नाम से बुलाया जाता है वहाँ पर, बौचरा देवी माँ के नाम से। वहाँ पे किन्नरों को देखते सारी वहाँ की औरतें घूंघट कर लेती हैं, आदमी सर झुका के निकलते हैं। वहाँ पे हमें देवी का अवतार माना जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा क्यों करते हैं कि हमें गंदी नज़र से देखा जाता है, गाली दिया जाता है, कोसा जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि हम कभी औरत नहीं बन सकते, कभी लड़की नहीं बन सकते। हाँ, हमें मालूम है हम नहीं बन सकते, मगर रह तो सकते हैं। भगवान ने हमें कैसे भी बनाया, आधा अधूरा बनाया, मगर है तो हम भी औरत ना। है तो हमारा सीने में भी दिल ना औरत वाला, तो हम औरत की तरह नहीं रह सकते। मालूम, मैंने छोटी सी बच्ची गोद ली है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है वो। जब मैंने उसको देखा तो मुझे इतनी प्यारी लगी, तो मुझे उसको देखते सार ये एहसास हुआ कि शायद मैं भी एक औरत बन सकती हूँ, मैं भी एक माँ बन सकती हूँ। तो मैंने उसको अपनाया, मैंने उसको पाला पोसा। अब वो पूरी 13 साल की हो चुकी है। मैंने उसका हर एक जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया है, बहुत खुशियों से रखी हूँ उसको, बहुत प्यार देती हूँ उसको, कि मुझे अंदर से फील होता है कि हाँ सही में शायद मैं ही इसकी माँ हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं उससे दिल से प्यार करती हूँ।
उसको एक हवा भी छू के चली जाती है ना, उसको दुख देती है, तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल एक माँ का है।